दोस्तों अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में हार हार कर थक चुके हैं तो किस प्रकार से ग्रैंड लीग जीतेंगे, आपको बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग 2025 के आईपीएल में आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली उसमें और जो भी यहाँ पे बिग बैश लीग चल रही है उन सभी में अगर आप लोग भी टीम बनाते तो आप सबके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, चाहे वो वुमेन का नहीं WPL आने वाला हो। तो 2025 आपके लिए एक नई सौगात होगी। आप लोग भी ड्रीम इलेवन पर बहुत सारा ढेर सारा पैसा जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपको ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं बचेगी जो ग्रैंड लीग जीतने से आपको रोक सकती है। क्योंकि अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन पर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे नियम और कायदे कानून होते हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप लोग भी उन नियम कानून को नहीं जानेंगे तो आप इसी तरह से बार बार ड्रीम इलेवन पर हारते रहेंगे और आपका सपना जो है वो करोड़पति बनने का वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। जिन भी टेलीग्राम से आप लोग टीम लेते हैं या भी पेड टीम वालों से लेते हैं तो उन सभी से आप लोग सावधान हो जाइएगा। एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे नियम कानून पता होने चाहिए, ऐसी ट्रिक पता होनी चाहिए जो कि ड्रीम इलेवन खुद बताता है कि किस प्रकार से आपको टीम बनानी है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। आखिरकार कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप लोग ड्रीम इलेवन पर फूटी कौड़ी नहीं जीत पाते हैं, और जो लोग भी दोस्तों आपको टीम बताते हैं आखिरकार वो लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं, इसके बारे में भी पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी टेलीग्राम का, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पास आपको बता दें कि कुछ पॉइंट है, 7 पॉइंट हमने यहाँ पे देख सकते हैं बना के रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं। ये जो पहला पॉइंट है जो हमारे वीडियो का मेन पर्पज है कि ड्रीम इलेवन में आप लोग मेगा ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं। आखिरकार मेगा ग्रैंड लीग होती क्या है, आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी, और यहाँ पे दूसरा तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ग्रैंड लीग में कितना कंपटीशन होता है, कितने लोग भाग लेते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विकेट कीपर किसको लेकर चलना है, बल्लेबाज किसको लेकर चलना और कौन से गेंदबाज को लेकर जाना है। अगर दोस्तों हम पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पिच के बारे में कि बैलेंस पिच और बॉलिंग पिच और बैटिंग पिच अगर हो तो उस पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी जो ड्रीम इलेवन की टीम बनेगी वो बहुत ही जबरदस्त बन सकती है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे, ग्रैंड लीग जीतने का मूल मंत्र क्या होता है, कौन से ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक होते हैं जिनको आप लोग ग्रैंड लीग जीतने समय यूज कर सकते हैं। अगर सातवें पॉइंट की बात कर देख सकते हैं ग्रैंड लीग कैसे खेले, किस प्रकार से कौन सी ग्रैंड लीग खेलनी चाहिए। ग्रैंड लीग बहुत प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है कि 4 प्रकार की होती है, कौन सी बड़ी ग्रैंड लीग में भाग लेना कि छोटी ग्रैंड लीग में भाग लेना है। इन सभी चीजों को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे खेल सकते हैं। अगर बात करते हैं, अगर आप लोग का सपना है कि ड्रीम इलेवन में करोड़पति बनना है तो आपको 100% गारंटी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 10 रैंक तक लानी। मतलब कि अगर आप टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं तो जो आपका सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और दोस्तों अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में 1 से लेकर के 10 रैंक लाते हैं तो आप तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाएंगे और आपकी रैंक में भी काफी सुधार आनी, मगर उनके लिए आपको कुछ चीजें जानना होगा जिसकी वजह से आपकी रैंक नहीं आ पाती। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट या कप्तान उप कप्तान का आपने बनाया, जैसे कि मान लेते हो ड्रीम इलेवन के सेम प्लेयर आपके पूरे के पूरे फंस जाते हैं, अगर एक गलती मिस्टेक कर दी कि कप्तान को आपने जो ड्रीम इलेवन की टीम में कप्तान बना है उसको आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, और जिसको वाइस कैप्टन ड्रीम इलेवन की टीम में अगर उस खिलाड़ी को आपने कप्तान बना दिया तो आपको दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप टॉप 10 रैंक के दोस्तों यहां पे बात करते हैं कितने लोगों के नीचे चले जाएंगे इस चीज का अंदाजा आपको नहीं। अगर आपने गलत कप्तान उप कप्तान भी बना दिया तो आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो 100% आपको यह क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में सबसे पहले कि हमको मतलब कि टॉप 10 रैंक कैसे लानी है। टॉप 10 में अगर जगह बना पाते हैं तभी आप करोड़पति बन पाएंगे, अन्यथा आप अपना सपना दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सपना अधूरा हो सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आपको चलिए अगला बात बताते हैं कि ग्रैंड लीग क्या है। बहुत से लोग ग्रैंड लीग तो खेलते हैं मगर उनको यही नहीं पता कि आखिरकार ग्रैंड लीग होती क्या है, ग्रैंड लीग कैसे खेला जाता है, कौन सी ग्रैंड लीग होती है, कौन से हेड टू हेड होते हैं, कौन से दोस्तों यहाँ पे छोटी ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, ग्रैंड लीग बहुत बड़ी होती है जिसमें आईपीएल जब आता है उसमें 70-80 करोड़, 56 करोड़, 50 करोड़ इस प्रकार से बहुत सारे इनाम रखा जाता है। और जो नॉर्मल मुकाबले होते हैं जैसे कि अभी बिग बैश लीग चल रहा है तो उसमें 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ इस प्रकार के यहाँ पे ग्रैंड लीग में लोग क्या करते भाग लेते हैं। इतना मतलब पैसा होता है। अगर बात करें आईपीएल में कितने लोग ग्रैंड लीग में भाग लेते हैं
तो वो 40 लाख लोग से लेकर के 2 करोड़ तक लोग यहाँ पे भाग लेते हैं। कितने? 2 करोड़ लोग तक यहाँ ग्रांड लीग में भाग लेते हैं। मतलब कि हाई कंपटीशन होता है और बहुत सारे लोग वहां पे भाग लेते हैं, जो कि आपको पता है कि वहां पे जो भाग लेने वाले लोग होते हैं, अगर आपको अंदाजा लगा कि कौन सा खिलाड़ी कितने दिन से खेल रहा है, कौन सा नया प्लेयर है, क्या हम 4 साल से खेल रहे हैं, या जो लोग बहुत सारे हैं वो 5-5 साल से खेल रहे हैं, कुछ लोग नए आते हैं तो उनका नंबर नहीं आ पाता। और आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर, मजदूरी करने वाले या भेड़ बकरी पालन जो करते हैं, घरों में मजदूरी करने वाले यहाँ पे ड्रीम इलेवन पहली बार लगाते हैं और वो लोग भी जीत जाते हैं। तो इतनी ज्यादा भीड़ होने के नाते आपको किस प्रकार से वो बिहार के गरीब लोग जीत जाते हैं। भगवान भी चाहता कि गरीबों की कहीं ना कहीं उन्नति हो, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में जीतता जाता उदाहरण है कि ड्रीम इलेवन पर एक से एक का गरीब रातों रात करोड़पति बन जाता है। मगर आपको बता देते कि यहाँ पे ड्रीम इलेवन पर ऐसे कोई करोड़पति नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब लाखों करोड़ों की भीड़ होगी तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग आएंगे उन लोगों की अगर बात करें कि कितना परसेंट, यहाँ पे 90% जो होता है जो इस भीड़ में क्या काम करता है, स्किल। अगर आपको वो जानकारी नहीं है या आपको कंसेप्ट नहीं पता या आपको तरीका नहीं पता, तो इन सभी चीजों को लेकर के 90% ड्रीम इलेवन में ये काम करता है स्किल, जानकारी ड्रीम इलेवन के बारे में, टीम कैसे बनानी है, प्लेयर्स के स्टैट क्या होते हैं, किस प्लेयर का कितना सिलेक्शन रेट है, कौन सा प्लेयर आने वाले मैच में चल सकता है, कौन सा प्लेयर के कितने हेड टू हेड मुकाबले में कितने रन बने हैं, किस प्लेयर के वेन्यू रिपोर्ट क्या है, मतलब उस पिच पर वो खिलाड़ी मैच में रन कर पाता है या नहीं हो पाता, बैटल रिपोर्ट मतलब कि सामने वाले गेंदबाज के सामने कौन सा बैट्समैन है जो कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है। तो 90% इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और आपको बात करते हैं कि 10% क्या होता है, लक काम करता है। 10% लक काम करता है और यही लक बिहार के गरीब मजदूरों को काम करके जितवा देता है। 10% किस्मत का भी खेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, किस्मत का भी खेल होता है ड्रीम इलेवन पर। किस्मत अगर आपका साथ देगी तो आपके जो कप्तान या जो भी खिलाड़ी बनाएंगे पूरे सेम टू सेम टीम आपकी होगी। अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा तो आप लोग बार बार ड्रीम इलेवन के रैंक तो पहुंच जाते हैं, टॉप 100 में पहुंच जाएंगे, टॉप 500 में पहुंच जाएंगे, टॉप 50 में पहुंच जाएंगे, तो रैंक पहुंच जाती है। मगर आप अगर बार बार चूकते हैं टॉप 10 में जगह बनाने से, तो आपका कहीं ना कहीं लक साथ नहीं दे रहा, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से आप ड्रीम इलेवन पर यहां पे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और रैंक आपकी नहीं आ पा रही। तो आप लोग समझ जाओगे कि आखिरकार ड्रीम इलेवन में जब 40 लाख लोग से लेकर के 2 करोड़ लोग तक भाग लेते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ लोग भाग लेते हैं आईपीएल में, और जो छोटे मैच होते हैं उसमें कम से कम आप मान लेते 60-70 लाख लोग आराम से भाग लेते हैं, जो मेगा ग्रांड लीग की बड़ी लीग होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी और भी बताएंगे कि ग्रांड लीग कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी ग्रांड लीग में कितना कंपटीशन है, कितने रुपए लगाएंगे वो भी आपको पता चलने वाला है। तो चलिए यहां पे आपको पता चल गया। आप तीसरी बात कर लेते हैं, यहां पे देख सकते हैं जो कंपटीशन है ग्रांड लीग में। कंपटीशन की बात करें, अगर ग्रांड लीग में इतने सारे लोग भाग लेते हैं और उन सभी लोगों में आपको अपनी टीम कैसे यूनिक बनानी है। कंपटीशन आपको पता हर फील्ड में कंपटीशन है, चाहे आज आप सरकारी नौकरी की बात कर ले या फिर आप जहां पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आप अपने ही गांव में किसी बिजनेस की दुकान खोलते हैं, तो हर जगह कंपटीशन है। उसी प्रकार से यहां पे देखते हैं कि आपको ड्रीम इलेवन भी करोड़ों लोग यहां पे हर मैच में भाग लेने के लिए बैठे रहते हैं और आए दिन रोज कोई ना कोई लीग चलती है और लाखों लोग यहां पे भाग लेते हैं। मतलब कि आपको पता है कि ड्रीम इलेवन में लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, जो कि हर दिन एक्टिव यूजर्स जो होते हैं वो 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ डेली टीम लगाते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा जब आईपीएल आता है तो और ज्यादा लोग इसमें बढ़ जाते हैं। मतलब कि आपको पता माई सर्कल 11 है, ड्रीम 11 है और माई 11 मतलब हाउसेट है, बहुत सारी ऐसी जो प्रेडिक्शन है, विजन 11 है, तो हर प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग भाग लेते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के डेट में भारत में ड्रीम इलेवन में कितने यहाँ पे कंपटीशन है और कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन उन सभी को तो नहीं जिता पाता है, ये बात भी फैक्ट है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको ड्रीम इलेवन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक पता होती, वही लोग यहाँ पे जीत पाते हैं। तो ये आपको समझ गया कि आखिरकार चाहे वो सरकारी नौकरी में करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं और ड्रीम इलेवन भी करोड़ों लोग भाग लेते हैं। ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम जब जो ग्रांड लीग खेल रहे हैं उसमें कितने लोग भाग लेंगे, हमारी कितनी औकात है, हम कितने रैंक तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करना है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट कि किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे ग्रांड लीग जीतने के लिए कितना कंपटीशन है आज के डेट में। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब जो मेन मुद्दा आ जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा आपको पता, जो कोई भी पिच होती, जैसे कि मान लेते हैं यहां पे हमने पिच का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, अगर इस पिच के बारे में बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने यहां पे लिखा हुआ है बॉल बैटिंग पिच लिखा हुआ है। एक जो पिच होती है नॉर्मल पिच,
बैटिंग पिच, जैसे कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, ये कौन सी पिच है? बैटिंग पिच है। उसके बाद बॉलिंग पिच की बात कर लेते हैं, तो बॉलिंग पिच में भी बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें लखनऊ का जो वानखेड़े वो इकाना स्टेडियम है वो वहां पे बॉलिंग पिच है। और बैलेंस पिच पर दोस्तों यहाँ पे काफी सारे स्टेडियम होते हैं जो कि यहाँ पे ऑलराउंडर के लिए ज्यादा मदद मिलती है, मतलब 3 प्रकार की पिच होती है। तो इसी पिच के बारे में अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 5वां पिच जो हमने पॉइंट बताया है, इसमें इसी चीज के बारे में चर्चा किया गया है। जो पिच जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है और बैलेंस पिच है। इन पिचों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर कैसे चुनना होगा। विकेट कीपर की अगर बात कर लेते हैं तो विकेट कीपर आपको जो उस विकेट कीपर को चुनना, जैसे कि आपको मान लेते हैं जो टॉप में बैटिंग करते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं जोस बटलर हो जाते हैं, ये भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। जोस बटलर की बात करें, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उसके बाद केएल राहुल जो है ये भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर जैसे कि ऋषभ पंत है, ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ऋषभ पंत कहां पे करते हैं? ऋषभ पंत जो है ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और जैसे कि आपको पता है हेनरी क्लासन दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे खतरनाक विकेट कीपर है, बैटिंग में भी बहुत धुआंधार पारी खेलते हैं आईपीएल में। तो उस प्रकार से उन मिडिल ऑर्डर के विकेट कीपर और टॉप ऑर्डर के विकेट कीपर, तो दोनों विकेट कीपर में आप किस विकेट कीपर को ले जाना चाहेंगे? तो दोस्तों आपको बताते हैं विकेट कीपर का चुनाव करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी विकेट कीपर अगर है उसको वो टॉप ऑर्डर में अगर बैटिंग करता है, टॉप ऑर्डर मतलब कि टॉप का मतलब होता है 1 2 3 4 नंबर तक टॉप ऑर्डर की पोजीशन होती है। और ये विकेट कीपर आपके लिए धूम धड़ाका बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर हैं, तो उन विकेट कीपरों को आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देना है जो विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है। दूसरा पॉइंट बताते हैं आपके पास एक तो यहाँ पे दो प्रकार के विकेट कीपर पाए जाएंगे। अगर मान ले तो दोनों टीम के पास टॉप ऑर्डर के विकेट कीपर है, तो आपको क्या बात करना है कि दोनों टीम के अगर विकेट कीपर दोनों बहुत ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक तो होगा जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 80% सिलेक्शन रेट होगा, और दूसरे विकेट कीपर की अगर बात की जाए तो एक का सिलेक्शन परसेंटेज 40 से 30% के आसपास, मतलब कि एक विकेट कीपर होगा जिसको कम लोग लेकर के जा रहे हैं, जिसकी फॉर्म खराब है, उस विकेट कीपर को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि ज्यादातर लोग 80% की तरफ जाएंगे, और जो कि 100% बात कर लेते हैं कि 90% चांस होते हैं कि यह विकेट कीपर आपको फ्लॉप होता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा? फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस विकेट कीपर को ज्यादातर लोग ले जाएंगे और विकेट कीपर फ्लॉप हो सकता है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर गट्स है रिस्क लेने के लिए, तो आप 30 से 40% वाले विकेट कीपर को लेकर जाइएगा, जिसको बहुत कम लेकर के जाते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे आपके लिए कई फ्लॉप भी हो सकता है और यहाँ पे आपके लिए प्रदर्शन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 90% 80% वाले विकेट कीपर को लेकर जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर वो विकेट कीपर चल गया तो सभी लोगों का फायदा होगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उस विकेट कीपर को लेंगे और सभी का फायदा होने वाला है। अगर ये फ्लॉप हुआ तो आपकी रैंक में अचानक से उछाल देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी रैंक सुधार हो सकती है। तो ये 40 से 30 वाला यहाँ पे अगर रिस्क लेना है, अगर सेफ जाना तब आप 80% वाले के साथ भी जा सकते हैं। अगर रिस्क लेने की क्षमता तो आप उस कंडीशन में 30% 40% वाले विकेट कीपर को ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप दोनों के अगर लगता है कि दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो दोनों विकेट कीपर को ले जाइए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में दोनों बैटिंग करते हैं। अगर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं करते हैं या फिर बड़ा नाम खिलाड़ी नहीं है तो उस कंडीशन में आप उस एक विकेट कीपर को ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि विकेट कीपर का चुनाव कैसे करते हैं। चलिएगा अब बात कर लेते हैं बैट्समैन का चुनाव करते समय आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और बैट्समैन आपको किस प्रकार से लेना है। तो विकेट कीपर में कोई भी यहाँ पे ज्यादा ना तो यहाँ पे बॉलिंग पिच डिपेंड करती है, ना ही बैटिंग पिच और ना ही आप बैलेंस पिच। विकेट कीपर के लिए कोई मायने नहीं रखता, पिच कैसी भी हो वो आएगा और यहाँ पे रन बनाएगा और आपको कैच से कुछ पॉइंट दे सकता है। तो उस कंडीशन में आपको पता चल गया कि विकेट कीपर के लिए पिच का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैट्समैन है। तो बैट्समैन के लिए पिच जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किस प्रकार से अगर बात कर लेते हैं कि बैट्समैन के लिए अगर मान लेते हैं कि पिच जो है बैटिंग है तो उस कंडीशन में आपके लिए 3 कंडीशन बनती है। अगर बैटिंग पिच है तो स्कोर क्या बनेगा? हाई स्कोर बनेगा। क्या बनेगा? हाई स्कोरिंग मैच होगा और वहां पे आपको 200 प्लस रन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, 200 250 भी बनते हुए दिखाई देते हैं। आईपीएल में बहुत सारे मैच है जो कि 200 प्लस के मैच आराम से चेस भी हो जाते हैं, मतलब कि बैटिंग पिच पर दोनों टीम आपको धूम धड़ाका करती हुई दिखाई देंगे, दोनों टीम बहुत अच्छा रन बना सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज पर फोकस करना है, क्योंकि जब कोई भी पिच जो होती है वो बैटिंग पिच है तो उस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज आपको पॉइंट्स देंगे, ड्रीम टीम में ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे।
तो उस कंडीशन में क्या करना है, बल्लेबाज जो है ज्यादा लेकर जाना। क्या करना, बल्लेबाज आपको ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना। अगर बैटिंग पिच है तो उस कंडीशन में आपको बल्लेबाज ज्यादा ले जाना है। अगर दोस्तों मान लेते दूसरी कंडीशन है, और अगर यहां पे दोस्तों देख सकते हैं बैटिंग पिच पर, तो आपको गेंदबाज कम से कम ले जाना, गेंदबाज ना के बराबर ले जाना, मतलब कि 3 गेंदबाज या 2 गेंदबाज लेकर के जाएगा अगर बॉलिंग पिच है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दूसरी कंडीशन दोस्तों यहां पे देख सकते हैं बैटिंग पिच पर आपको गेंदबाज कम से कम ले जाना है, बल्लेबाज ज्यादा लेकर जाना है। अगर बात कर लेते हैं बॉलिंग पिच आ जाती है, मान लेते हैं कि यहां पे स्कोर लो बनने वाला, कितना लो स्कोर बनने वाला, तो उस कंडीशन में आपको मान लेते हैं कि 150 के आसपास स्कोर बनेगा, 150 या प्लस या 150 के डाउन, 140 या 170 इतना ही स्कोर बनता है, जो कि यहाँ पे बॉलिंग पिच होती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको ज्यादातर यहाँ पे दोस्तों बल्लेबाज आपको 3 से 4 बल्लेबाज लेकर जाना। कितने, 3 बल्लेबाज ले जाना, हद से हद अगर हो सके तो 4 बल्लेबाज का लेना, बस इससे ज्यादा बल्लेबाज आपको नहीं लेकर के जाना। अगर बॉलिंग पिच है तो आपको किन पर फोकस करना, 4 गेंदबाज लेकर के जाना है, या फिर आप 5 गेंदबाज भी लेकर के जा सकते हैं। अगर वहां पे पेसर्स को मदद मिलती है तो 3 पेसर्स ले जाइएगा, अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है यहाँ पे तो 2, मतलब कि वहां पे 3 स्पिनर्स लेकर के जा सकते हैं। इस कंडीशन में मतलब कि अगर बॉलिंग पिच है तो 5 गेंदबाज भी आप कैरी करके जा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे विकेट कीपर या गेंदबाज को ज्यादातर यहाँ पे दोस्तों अगर बॉलिंग में विकेट मिल जाते तो उस कंडीशन में आपके 5-5 गेंदबाज भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देंगे, और 100% गारंटी है कोई ना कोई गेंदबाज कप्तान भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉलिंग पिच पर ज्यादातर क्या लेकर जाने हैं, ज्यादातर आपको यहाँ पे गेंदबाज लेकर जाने हैं। बॉलिंग पिच पर क्या ले जाना, गेंदबाज ज्यादातर लेकर के जाना है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैलेंस पिच पर। बैलेंस पिच पर क्या होगा, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोर बनने वाला है और ना ही ज्यादा यहाँ पे लो स्कोर होने, मतलब कि आप 200 के आसपास मान सकते हैं, मतलब 180, 210, 220 इस प्रकार से यहाँ पे जो बैलेंस पिच होगी वहां पे आपको मेंटेन करके चलना है। मतलब कि यहां पे अगर बात कर लेते हैं ज्यादातर आपको ना तो बल्लेबाज एक तरफा भर के ले जाना अपनी टीम में, और ना ही गेंदबाज लेकर जाना है। ज्यादातर आपको यहाँ पे ऑलराउंडर चूज करना है। क्या करना है, ऑलराउंडर आपको ले जाना, कम से कम 3 ऑलराउंडर या 4 ऑलराउंडर लेकर के जाना है अगर बैलेंस पिच होती है तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। बैलेंस पिच पर ज्यादातर आपको यहाँ पे खिलाड़ी लेकर के जाना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर चुनाव करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं कि इन खिलाड़ियों के बारे में आपको क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो रिसेंट में पता करनी है। तो आपको अगला पॉइंट अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे आप लोग के सामने है ग्रैंड लीग जीतने के लिए मूल मंत्र क्या होगा। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में अगर बात कर लेते हैं, आपको ग्रैंड लीग जीतने के लिए कौन कौन सी ट्रिक है, कौन कौन से कंसेप्ट है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए हम पहला पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं जिस मैच के बारे में आपको नॉलेज हो, जैसे कि दिन भर बहुत सारी लीग चलती रहती है, जैसे कि आपको आईपीएल में अच्छा पता होता है, अगर इंडिया का किसी भी टीम के सामने मैच होता है उसके बारे में जानकारी होती है, या फिर आप जैसे बिग बैश के लीग के बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं जान रहे तो उसके बारे में अगर जानने की इच्छा नहीं है, या फिर आपके मन में उन खिलाड़ियों के बारे में उनके पिच रिपोर्ट या उनका वहां पे स्टेट क्या है, उनके खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन है, मैच नहीं देख पा रहे, तो आप उस मैच में भाग नहीं लेना। उसी मैच में भाग लेकर लेना है जिस मैच में आपका इंटरेस्ट हो या आपका नॉलेज हो। जबरदस्ती किसी मैच में घुसना नहीं है, नहीं तो आप हमेशा हारेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना कि अगर आप लोग ड्रीम 11 खेलते हैं तो उस मैच के बारे में जानकारी हो तभी उसमें घुसे, अन्यथा आप अपना जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको बताते हैं कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग की माथा पच्ची करनी है। इसीलिए हम आपको अपने यहाँ पे बताते हैं वीडियो में कि अगर आपका टाइम ना हो तो आप लोग हमारे वीडियो देख करके अपना टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है बचा सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको पता करनी है। अगर आपको नहीं लगता वीडियो देखना अच्छा तो आप लोग खुद से पता कर सकते हैं क्या क्या चीज आपको पता करनी है। पहले चीज की अगर बात कर लेते हैं, आपको पता करनी है कि दोनों टीम के प्लेइंग 11 क्या होती है। जैसे कि आपके बता देते हैं प्लेइंग 11, अब दोनों भी टीम खेल रही है, 11 खिलाड़ी इस टीम से होंगे, 11 खिलाड़ी सामने वाली टीम से होंगे, तो दोनों टीम के आपको प्लेइंग 11 पता होनी चाहिए, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और उन बल्लेबाजों को यह पता करना कि उन बल्लेबाज या खिलाड़ियों का बैटिंग क्रम क्या है, कौन सा बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, कौन सा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
और उन खिलाड़ियों का तीसरी चीज पता करना है, तीसरी चीज ये पता करना है कि खिलाड़ियों के बारे में कि उन खिलाड़ियों का लास्ट 10 पारी में क्या क्या स्कोर रहा है, मतलब कौन सा बल्लेबाज है जो लास्ट 10 पारियों में कितना स्कोर करके आया है, कितने रन बनाया है, या फिर कौन सा गेंदबाज है लास्ट 10 पारियों का उनका रीसेंट प्रदर्शन चेक करना है। हर एक खिलाड़ी का डिटेल में आपको पता होना चाहिए, कौन सा बल्लेबाज है, कितने पॉइंट्स दिया है, बॉलिंग से कितने विकेट लिया है, या फिर आपको लास्ट 10 पारियों का ऑलराउंडर के बारे में जानकारी लेना है, रीसेंट उनका प्रदर्शन कि कौन सा ऑलराउंडर कितने रन बनाया है, कितनी बार वो ड्रीम टीम में आया है, कितनी बार वो ड्रीम टीम से बाहर गया। हर एक चीज के यहाँ पे लास्ट 10 पारियों को उन खिलाड़ियों के बारे में चेक करना है। उसके बाद और क्या चेक करना, चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट ये चेक करना कि कौन सा गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा, कौन सा गेंदबाज डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। गेंदबाज दोस्तों लास्ट के ओवर में ऐसा गेम पलटते हैं कि वो आपके जो रैंक होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ये पावर प्ले में दोस्तों कौन सा गेंदबाज आएगा, कौन सा डेथ में आएगा। तो ये चीजें भी आपको, कौन से ऑलराउंडर को 4 ओवर फुल मिलने हैं या फिर उस ऑलराउंडर को 1-2 ओवर मिलने हैं, ये चीज भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग ड्रीम इलेवन में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आपको टास्क होने के बाद दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रख पाएंगे, तो आपको टास्क करते समय बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग यहां पे जीत सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। रिसेंट प्रदर्शन हो गया, हेड टू हेड मुकाबले भी जानकारी लेना है कि कौन सा खिलाड़ी का कितना यहाँ पे किस टीम के सामने कितना स्कोर करता है, या कौन सी टीम के सामने कितना यहाँ पे कितनी बार वो आउट हुआ है, या फिर किस टीम के सामने कौन सा बल्लेबाज ज्यादातर फ्लॉप होता है। ये चीज भी आपको हेड टू हेड में पता चल जाएगा। उसके बाद प्लेयर का बैटल, मतलब कि जैसे कि कोई भी बल्लेबाज है वो बल्लेबाज किस गेंदबाज के सामने हमेशा आउट होता है। जैसे कि आपको पता है एक जमाने में क्रिस गेल और अश्विन के सामने आउट हो जाया करते थे। अभी रिसेंट में ग्लेन मैक्सवेल है, कुछ साल पहले यजुवेंद्र चहल के सामने आउट हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको देखा भी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में मोहम्मद सिराज हर बार ट्रेविस हेड को आउट करते हैं। तो ये बैटल जो होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, मतलब कि कौन सा गेंदबाज है, किस खिलाड़ी का ज्यादातर विकेट लेता है, ये चीज भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट क्या है टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। लास्ट पॉइंट ये है, किसी भी खिलाड़ी का अगर मान लेते हैं जैसे कि कोई भी खिलाड़ी टीम में नया आता है, पहली बार वो टीम में इंटर कर रहा है, प्लेइंग इलेवन में शामिल हो रहा है, तो उस खिलाड़ी को आपको 100% अपनी टीम में लेकर के जाना है। उस खिलाड़ी को आपको अपने टीम से बाहर नहीं करना। दूसरी चीज, किस खिलाड़ी का आज बर्थडे है, अगर कोई भी खिलाड़ी का आज बर्थडे होता है तो वो खिलाड़ी भी आपको ड्रीम टीम में, उसको लगता है कि मेरा आज स्पेशल बर्थडे, तो मैं अपने इस दिन को कैसे अच्छे से अच्छा पॉइंट्स या अपने टीम के लिए अच्छा से अच्छा कर सकता हूं। कोई भी खिलाड़ी का माइलस्टोन पूरा होता है, मान लेते हैं किसी खिलाड़ी के 100 मैच पूरे होने वाले होते हैं, तो वो खिलाड़ी भी जान लगा देता है, अपने 100वें मैच के लिए पूरा प्रदर्शन करता है और ड्रीम टीम में आने के 100% उस खिलाड़ी के भी चांस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन में काफी सारी जो टिप्स एंड ट्रिक पता हो गई होंगी और काफी चीजें आपको नई सीखने को मिली होंगी। अब लास्ट चीज अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब जब टीम बनाते हैं ग्रैंड लीग में जीतने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको यहाँ पे टीम बनाते समय रिस्क लेना है, कितना आप लोग रिस्क ले सकते हैं। तो चलिएगा अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे टीम बनाते हैं, टीम बनाते समय आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 7 से 8 प्लेयर क्या करना है, आपको सेफ लेकर के जाना। क्या करना है, सेफ लेकर के जाना है। टीम बनाते समय आपको बताते हैं कि आपको 7 से 8 प्लेयर सेफ लेकर के जाना है। उन प्लेयरों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता 7 से 8 प्लेयर हमेशा ड्रीम टीम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका सिलेक्शन रेट भी अच्छा होता है और उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन जाता है, वो फ्लॉप बहुत कम होते हैं 7 से 8 प्लेयर। अब आपको रिस्क किन प्लेयर पर लेना है, यहां पर 4 से 3 प्लेयर पर आपको रिस्क लेना है। 4 से 3 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका सिलेक्शन रेट 30 से कम होगा, जिनका सिलेक्शन रेट 30 से कम होगा, या फिर उनका रिसेंट में जो प्रदर्शन है वो 3-4 पारियों में बिल्कुल मतलब वो ड्रीम टीम में ही ना आए हो या बिल्कुल फ्लॉप हो, या कोई नया खिलाड़ी आ जाता है टीम में, प्लेइंग इलेवन में शामिल होता है, तो उस कंडीशन में आप उस प्रकार के 3 से 4 खिलाड़ी को ड्रीम टीम में अपने रिस्क ले सकते हैं और शामिल कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं यहाँ पे लो सिलेक्शन परसेंटेज के खिलाड़ियों को भी आपको यहाँ पे 3 से 4 प्लेयर में रिस्क लेना होता है। अब बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, अगर बात की जाए कि ड्रीम इलेवन में किस खिलाड़ी को अपने टीम में कप्तान उप कप्तान कर सकते हैं। कप्तान उप कप्तान का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है, कप्तान उप कप्तान का सबसे बड़ा फार्मूला अगर बात कर लेते हैं, सीवीसी अगर आपको बनाना है, अगर अपने टीम में सीवीसी बनाना है तो सीवीसी के लिए किस खिलाड़ी को आपको अपने टीम में ट्राई करना है, जिस खिलाड़ी के पास ज्यादा से ज्यादा मौके हो, मतलब जिस खिलाड़ी के पास ऑप्शन ज्यादा हो, उस खिलाड़ी को आप लोग टीम में क्या कर सकते हैं, कप्तान उप कप्तान। कैसे मौके,
जो खिलाड़ी फॉर्म में अच्छी हो, मतलब अभी रिसेंट में प्रदर्शन में उसका अच्छा, बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, अगर वो गेंदबाजी कर रहा है तो उसके लिए और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उसके पास ज्यादा ऑप्शन हो रहे हैं, मतलब कि उसकी फॉर्म अच्छी हो, उस खिलाड़ी को कप्तान करना है। दूसरी चीज क्या चेक करना है कि उसका जो रीसेंट प्रदर्शन है, रीसेंट में कैसा चल रहा है, ड्रीम टीम में वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, रीसेंट में उसका वो भी चेक करना है, ऑप्शन आपको चेक करना है। दूसरी चीज, अगर वो बॉलिंग करा रहा है और तो अगर बैटिंग ऑलराउंडर मान लेते हैं कि वो खिलाड़ी आपके लिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स दे सकता है, उस प्रकार के आपको खिलाड़ी को ड्रीम टीम में कप्तान बनाना है। और चौथी चीज क्या चेक करना है, अगर मान लेते हैं कोई टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और वहां पे बैटिंग पिच है, अगर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और यहां पे बैटिंग पिच है तो आपको उस कंडीशन में क्या चेक करना है, सीवीसी बनाते समय आपको बता देते हैं, सीवीसी बनाते समय आपको यही सब चीजें चेक करना है कि टॉप ऑर्डर का कोई बैट्समैन है तो उस कंडीशन में उसकी फॉर्म अच्छी, तो वहां पे भी आप लोग कप्तान बना सकते हैं, बशर्ते अगर वो बैटिंग पिच होगी तो। अब तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगली कंडीशन की बात कर लेते हैं कप्तान बनाते समय, अगर बैलेंस पिच पर है, अगर पेसर्स को मदद मिल रही है तो उस कंडीशन में 100% कप्तान या उप कप्तान आप लोग बॉलर को भी बना सकते हैं। अगर बॉलिंग पिच है उस कंडीशन में, अगर जहां पे ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा है, विकेट ज्यादा मिल रहे हैं, खास करके उस बॉलर को कप्तान बनाना जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराता हो, वो डेथ ओवर के लास्ट के जो 15 से 20 ओवर होते हैं उसमें ज्यादातर विकेट गिरते हैं, लास्ट के बल्लेबाज वैसे उतना अच्छा नहीं कर पाते, शुरुआत के बल्लेबाज टॉप 5 बल्लेबाज होते हैं वो कहीं ना कहीं रन बनाने की क्षमता रखते हैं, मगर जो 5 से नीचे क्रम के बल्लेबाज होते हैं वो ऑलराउंडर या फिर गेंदबाज होते हैं, उनमें डेथ ओवर में बहुत ज्यादा गेंदबाज विकेट निकालते हैं, तो उस कंडीशन में आपको गेंदबाज देखना है कि लास्ट के डेथ ओवर में बॉलिंग कौन कराता है, उस खिलाड़ी को आपको कप्तान बनाना है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों एक पॉइंट और बचा हुआ, उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके सामने मान लेते हैं कौन कौन सी ग्रांड लीग में आप लोग भाग ले सकते हैं। अगर आईपीएल जैसे खेलते तो उसमें आपको बता देते कि 56 से, यहां पे अगर बात कर लेते 56 करोड़ या फिर 60 करोड़, इस प्रकार से मेगा ग्रांड लीग होती है। एक ग्रांड लीग जो सबसे बड़ी होती है जिसमें 2 करोड़ लोग तक भाग लेने की संभावना होती है, 1.5 करोड़ तो जाते जाते 2 करोड़ भी चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो लीग होती है जिसमें अगर बात कर लेते यहाँ पे 2 करोड़ या फिर यहाँ पे 3 करोड़ का नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्या होता है, ड्रीम टीम में भाग लेते हैं, मतलब ड्रीम टीम में इनाम रखा जाता है 2 करोड़ या 3 करोड़, और यहाँ पे 56 करोड़ 60 करोड़ का नहीं, पूरा जो यहाँ पे विनिंग पूल का प्राइस होता है ये इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक होगी 40 से 50 लाख की, 40 से 50 लाख की, इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रांड लीग, मतलब यहाँ पे 3 मेगा ग्रांड लीग होती है। अगर इनकी बात करें इनका इनाम कितना होता है तो इस वाले में जो सबसे बड़ी ग्रांड लीग होती है जिसमें बहुत सारे भाग लेते हैं तो इसमें 2 करोड़ या 1 करोड़ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे विनिंग अमाउंट होता है। आईपीएल में 4-4 करोड़ तक भी पिछले सीजन गए हैं, इस सीजन में भी बहुत सारे विनिंग करने के मौके मिलेंगे। और अगर दो बात कर लेते हैं दूसरी जो मेगा ग्रांड लीग होती है, वो जो छोटी वाली मेगा ग्रांड लीग होती है, इसमें इनाम कितना होता है तो इसमें तो बहुत खींच के दोस्तों 20 लाख इनाम होगा, पहले बंदे को जो पहली रैंक पे आएगा 20 लाख या 25 लाख तक यहाँ पे दोस्तों आपको इनाम मिलने वाला है। उसके बाद तीसरी जो छोटी ग्रांड लीग होती है उसमें अगर बात करें कितने यहाँ पे इनाम मिलने वाला है तो यहाँ पे जो 40 से 50 लाख की होगी तो इसमें 1 लाख लगभग यहाँ पे जो दोस्तों इनाम मिलने वाला है इस रैंक में। तो आप लोग इस प्रकार से, अब दोस्तों इनकी बात करते हैं विनिंग कितनी होती है, मतलब यहाँ पे अमाउंट कितने लगाने होते हैं। अमाउंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बड़ी ग्रांड लीग होती है उसमें आपको 29 रुपए लगाने होते हैं, कितने 29 रुपए लगाने होते हैं। और दूसरी जो मेगा ग्रांड लीग, जो सेकेंड मेगा ग्रांड लीग होती है उस वाले में दोस्तों यहाँ पे 19 रुपए लगाने होते हैं। और तीसरी जो सबसे छोटी मेगा ग्रांड लीग होती है उसमें 129 रुपए लगाने होते हैं, कितने 129 रुपए लगाने होते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रांड लीग होती है इनमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। जो बड़ी ग्रांड लीग है इसमें 2 करोड़ लोग भाग लेते हैं। जो छोटी ग्रांड लीग है इसमें आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे 20 से 30 लाख लोग आराम से भाग लेते हैं, कितने 20 से 30 लाख लोग भाग लेते हैं। जो सबसे छोटी ग्रांड लीग है उसमें अगर बात की जो 40 से 50, मतलब जिसमें 1 लाख विनिंग अमाउंट मिलने वाला है, उस वाली मेगा ग्रांड लीग में आपको कितने लोग भाग लेते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको 3 से 4 लाख लोग भाग लेते हुए दिखाई देंगे। कितने 3 से 4 लाख लोग भाग लेते हैं या फिर 1 लाख आसपास मान सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने 3 मेगा ग्रांड लीग होती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की जरूर लिखें। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों का बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग टीम बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पे विनिंग कर सकते हैं ड्रीम 11 पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा और बागेश्वर बाबा का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा।
मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।